कि अपने बाप का लंड काट लो तो उसे आप जाहिल कहोगे या किस तरह का इंसान कहोगे? हाँ, बाप का लान काटना उसमें कौन सी गलत बात है? अगर कोई गलत किया तो काट दो, उसमें क्या है? यार देखा, पक्का पक्का नबी को हाँ। मानने वाला है, उसको गलत नहीं बोल नहीं रहा। नहीं, खुदा ने बताया कि मैंने मैसेंजर भेजा है। अगर दुनिया के अंदर जितना भी रिलीजन हम देखे उस हिसाब से हर रिलीजन में कोई ना कोई ऊपर से आए। वो तो मैं अगर नहीं नहीं, कोई ऊपर से नहीं आया, कोई ऊपर से नहीं आया, सब नीचे से आते हैं। कोई ऊपर से नहीं क्रिश्चियनिटी आता है। में ऊपर से देखिए, मेरे भाई सुनो, ऊपर से बारिश आती है, ठीक है? क्रिश्चियनिटी को छोड़ दे, सब छोड़ दे, मुझे ये बताए हाँ। क्या क्या खुदा ने आपको बताया कि मैं मैसेंजर भेज रहा हूँ? हाँ बिल्कुल। खुदा ने बताया? सपने में आए थे कि आसमान पे आसमान में अल्लाह दिखे थे? जो पाक कुरान में जो साफ साफ नाजिल किया गया कि वक्त वक्त पे वो मैसेंजर भेजा अरे जाएगा। मेरे भाई, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपको, क्या आपको खुदा ने बताया? कुरान तो वो प्रिंट से छप के आपके हाथ में आई है, क्या आपको खुदा ने बताया? डायरेक्टली मुझे कैसे बताएंगे? मैसेंजर के थ्रू बताया। एग्जैक्टली नहीं तो ये वही कह रहा हूँ ना कि ये मैसेंजर के थ्रू मैं बताता हूँ, ऐसा खुदा ने बताया आपको? हाँ, मैं मैसेंजर के थ्रू से बात करता हूँ, ऐसा खुदा ने आपको बताया? हाँ, पाक कुरान में आया है। अरे पाक कुरान तो आपके हाथ में प्रिंटिंग प्रेस से आई है भाई। तो उसके पाक मतलब कुरान आप को जो आपने, एक मिनट, पाक कुरान को आपने मतलब आसमान आप से ऊपर कोई फ्री खुदा थिंकर भाई, एक गैड मिनट, फ्री थिंकर भाई, एक मिनट मेरी बात सुनो। पाक कुरान को आपने आसमान से उतरते हुए देखा? मतलब आप बिलीव नहीं करते उसमें? अरे आपने देखा क्या भाई? हाँ, नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना? मैं फिर से पूछ हाँ। रहा हूं आपको कि खुदा मैसेंजर के थ्रू से आपको बातें बताता है, कुरान भेजा, ये आपको खुदा ने बताया? कहाँ से पता चला? हमारे प्रोफेट ये के थ्रू खुदा, पता चला। अरे वो प्रॉफिट के थ्रू, वो तो मैं भी इस तरीके से बोल सकता हूँ ना, मेरे को खुदा ने बताया, 10 लोग और भी खड़े हो जाएंगे, रसूलुल्लाह के जमाने में भी ऐसे लोग थे। खुदा ने आपको बताया क्या? नहीं, अभी साहिल भाई आप एक बात सुनिए। जैसे प्रोफेट ने आज से लेकर 1400 साल पहले जो बात जिब्राइल वो के थ्रू प्रॉफिट है किसने उनको। बताया आपको? अच्छा, एक मिनट, हाँ सुनिए वो ना। प्रॉफिट, एक मिनट, एक मिनट, वो प्रॉफिट है किसने बताया? हाँ, वो प्रॉफिट है ये अल्लाह किस? ने बताया। अच्छा, अल्लाह है और वो मैं प्रॉफिट हूँ, ये किसने बताया? कौन प्रोफेट? मतलब आप नबी के बारे में बता रहे? मैं आपसे, मैंने एक सवाल किया, ठीक है? जी हाँ, आपने क्या कहा? अल्लाह ने बताया। जी। ये प्रॉफिट है, ये किसने बताया? अल्लाह ने, ठीक है? हाँ, अल्लाह है करके किसने बताया आपको? अल्लाह ने। अरे किसने बताया ये कि अल्लाह है, अल्लाह सात आसमान पे है, अल्लाह बारिश भेजता है, ये वो किसने? चीज हमको प्रोफेट के थ्रू मालूम पड़ा। हाँ, मतलब सोचो, एक मिनट रुको, मैं एक नोटपैड नहीं, क्या है, पेंट शेयर, MS पेंट शेयर करता हूँ, रुको, ताकि आप फ्री थिंकर है तो हो सकता है आपका जो है दिमाग चले। एक मिनट रुको, ठीक है? ये आपके जी सामने बोलो। स्क्रीन है, ठीक है? जी। अब इसमें लिखते कैसा है भाई, ये इतना तड़प क्यों रहा है ये? ठीक है? अब इसमें कौन सा यार, कौन सा टूल सिलेक्ट करूं मैं? हाँ, ये प्रॉफिट है, ठीक है? ये किसने बताया? अल्लाह ने बताया। दिख रहा है ना? हाँ हाँ। और अल्लाह है करके किसने बताया? प्रॉफिट ने बताया। बताया। यानी प्रॉफिट है ये अल्लाह ने बताया और अल्लाह है ये प्रॉफिट बताया, ये दो में ही बात घूम रही है।
बीच में जिब्राइल अलैहिस्सलाम। क्योंकि जो मैसेज अल्लाह से प्रोफेट हाँ, से हाँ, अल्लाह ठीक है, बीच में है ना एक। ठीक है। भाई बीच में जिब्राइल लिखो भाई। हाँ वो होना चाहिए ना। खबर अप बाप डाउन रे हो रहा है। बाप, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। हाँ चलो भाई डन। अच्छा, अभी दूसरा। हाँ, ये अल्लाह ने जिब्रील को बताया, जिब्रील ने वहां से प्रॉफिट को प्रोफेट में बताया, आया। ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, ये प्रॉफिट ये अल्लाह है करके किसने बताया? प्रॉफिट ने बताया, ठीक है। और अल्लाह जिब्रील के थ्रू मैसेज भेजता है, ये भी किसने बताया? प्रॉफिट ने बताया, ठीक है। इसे कहते हैं सर्कुलर लॉजिक। और ये दोनों बात बताई है जिब्रील ने प्रॉफिट को, और अल्लाह ने ये बात जिब्रील को बताई है। ये तीन के अलावा कोई है क्या? ना अल्लाह को आपने देखा, ना जिब्रील को आपने देखा, और प्रॉफिट साहब का भी भरोसा नहीं थे या नहीं थे। मतलब ये सर्कुलर आर्ग्यूमेंट को लेके आप एक फ्री थिंकर बने हैं। हाँ साहिल भाई, अच्छा अभी मैं एक 30 सेकंड बोलना चाहता हूँ। हाँ, जैसे कि प्रॉफिट देखिए, एक तो अनपढ़ है कि नहीं। आज से लेकर 1400 साल पहले एक अनपढ़ व्यक्ति थे मक्का में, और उनको 35 साल की लगभग उम्र में उनको नबूवत मिला है। तो उस टाइम 35 साल उनको में? मैसेज 35 या 40, मुझे इतना मालूम नहीं है। मैं मतलब डिटेल्स में वो नहीं पढ़ा है, ठीक है। अजय अच्छा, हाँ, अल्लाह मियां ने 35 इतने साल। अनपढ़ जाहिल बंदे को क्यों पकड़ा? वहां पे इतने पढ़े लिखे लोग तो थे जो शेर व शायरी भी कर रहे थे, नज़्में भी लिख रहे थे। तो अल्लाह मियां ने एक अनपढ़ जाहिल किस्म के शख्स को क्यों पकड़ा? नहीं, अनपढ़ का मतलब जाहिल नहीं होता। व्हाट्स द मतलब डिफरेंस? शिक्षा का कमी, तो उसको दोनों में फर्क क्या जाहिल है? कैसे बता सकते हैं? नहीं नहीं, दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? बताइए प्लीज। अनपढ़ में और जाहिल में फर्क आता है। क्या? ठीक है, वैसे नहीं है। क्या? तो देखिए, भाई एक सेकंड। एडम आगे एक चलने से मिनट रुक पहले जाओ। अनपढ़ और तुम जाहिल तो में बोलने फर्क बता नहीं दे। हाँ। अनपढ़ और जाहिल जाहिल में जो फर्क बता दे। जाहिल तुमको बता सकते हैं, जैसे दूसरे के सुनते नहीं, सिर्फ खुद बताते हो और कुछ भी अपने मन से तुप देते हो, तो यही तो उल्टा नबी पाक सीधा ने किया। बकवास करते हो, यही तो नबी पाक ऐसा ने किया। इंसान को जाहिल बताया जाता है। हाँ, तो यही तो नबी प्रोफेट पाक ने एक किया ना। यही नहीं, तो नबी नबी पाक नहीं ने से किया। किया क्या? ऐसा कुछ नबी भी ने भी नहीं किसी किया। की नहीं सुनी, सिर्फ अपनी बताई। और जो अपनी हाँ बताई उसको क्या, मनवाया। तो उन्होंने उनको तो जो ये तो ऊपर आप से जो बोल रहे जो हैं जाहिल का मैसेज आया आंसर। वो बताए। हाँ, आ, मैं सर देखें साहिल भाई देखें, इन्होंने जो जाहिल की डेफिनेशन रखी, उस डेफिनेशन पे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ के आप कि किसी ने भी कुछ भी कहा, कुछ नहीं सुना, जो उन्होंने बोला उन्होंने वही करवाया और वही इंप्लीमेंट किया। तो जाहिल की प्रॉपर डेफिनेशन तो इन्होंने बोल दी, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पूरी उतरती है। ये तो एक्स मुस्लिम हो गए बिल्कुल नहीं बेसिकली। उठता थी। जाहिल का और अच्छा, अनपढ़ उन्होंने में किसकी फर्क बात आता सुनी? है। उन्होंने किसकी बात फर्क सुनी? आता है। फर्क आता है क्योंकि उनको जी। डायरेक्टली जो ऊपर से मैसेज आया अल्लाह की तरफ से जिब्राइल अलैह के थ्रू, और वो मैसेज उन्होंने इंसान को बताया, कौन ऐसा सा? है, वो गलत काम मत करो, सही काम मत करो, इस तरह तो यही चलना तो साहिल भाई ने चाहिए। बताया ना, सर्कुलर वो लॉजिक है। ऊपर एक ही ऊपर बंदा कोई बोली बैठा है, अच्छा फ्रीद फिंगर हम जी, सबका मालिक है। एक सवाल जी पूछूं? आप जाहिल और पढ़े लिखे जी की बात जी कर जी। रहे हो, अगर कोई आदमी इस तरह की बात कहे कि अपने बाप का लंड काट लो, तो उसे आप जाहिल कहोगे या किस तरह का इंसान कहोगे? हाँ, बाप का लान काटना, उसमें कौन सी गलत बात है? अगर कोई गलत किया तो काट दो, उसमें क्या है? यार देखा, अरे पक्का पक्का नबी को हाँ, मानने वाला है, उसको गलत नहीं बोल नहीं रहा। नहीं, अगर जरूरत पड़ा तो काटना पड़ेगा ना। अभी अच्छा, जैसे देखो, वहाँ की मुंह से ना, मुंह देवी से मुंह से देवता भी वहाँ काटने की मुंह दे। से देवी देवता था। भाई, मुंह हाँ से काटना फ्री थिंकर, मुंह से काटेंगे अपने बाप का लंड। अरे यार, हाँ, अगर थोड़ा सा बहुत बहुत वक्त की एक्सप्लिसिट हो हिसाब रहा से है यार। जरूरत अबे पड़ेगा तो मुंह साहिल से चुप भी बैठ, काट हम सकते हो, दोनों को उसमें क्या बात है? करने दे। साहिल भाई देखिए, जी, मुंह मुंह से से काटना, काटने वो पर आएगा। अल्लाह के नबी ने ये कहा था ना, मुंह से चक काटो। तो मुंह से काटना हाँ, है फ्री जरूर थिंकर। हालत के हिसाब से जरूरत पड़ेगा तो मुंह से भी काटना पड़ेगा, उसमें क्या है? माशाल्लाह कैसे माशाल्लाह हालात पड़ेंगे कि आप मुंह से काट लोगे? हाँ, अगर बुरी तरह को भी तुम्हारे मेरे बीच अगर लड़ाई हो चूस के गए, तुम मेरा काटोगे, ऊपर चूस के काटोगे या नहीं सीधा काटोगे? अरे नहीं, वो यार, तो वक्त के हिसाब से किस तरह काटना पड़ेगा, वो वक्त के तो हिसाब से। काटना ही है। हाँ, लेकिन रसूल अल्लाह ने तो कहा था, वक्त जो के भी कहे कि हिसाब मेरी से। फैमिली अच्छी है, उसको कहो कि अपने बाप के लंड को जाके चक मारे। क्या? अरे यार, अब यहाँ पे ऐसी बातें हो रही है, लग रहा है मियां खलीफा की जियारत करनी पड़ेगी। है ना? नहीं, वो सब छोड़ो, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा नहीं, फ्री अगर हम थिंकर जी, रुक जा रुक जा रुक जा। नहीं पहले ये जो मियां आपने बड़ी खलीफा जबरदस्त तो हो हुज्जत रहा, रख तो दी। उसका कहाँ से साहिल आ साहब जाएगा? स्क्रीन दिखाइए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, whoever attributes himself in the lineage with an attribution of jahiliya,
जो कोई अपने आप को जमाना जाहिलियत की निस्बत से, यानी कि अपने माँ बाप की पुराने जाहिलियत जमाने की निस्बत से अपने आप को याद रखेगा, टेल हिम टू बाइट हिज फादर्स मेल ऑर्गन, उसको को अपने बाप के पीनस को जाके चक काटो एंड डू नॉट स्पीक फिगरेटिवली, और उसको ये नहीं, ये गाली के रमजे में नहीं, एक्चुअली में, लिटरली में 100% ऐसे ही जाके को, फिगरेटिवली नहीं है। तो आपके जो नबी हैं हजरत मोहम्मद, उनका खानदान कैसा था? भाई एक मिनट, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू एडम। सुलेमानी जलेबी सुपर चैट बहुत अच्छा आया, अच्छा हुआ मैं इसका बाप नहीं। मरहबा 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 मरहबा। अच्छा, बाप नबी पाक की जो फैमिली थी, जो नबी पाक हाँ। जिस कबीले से, जिस ट्राइब से थे, वो कैसा ट्राइब था? क्या लिखा हुआ है किताबों में? अच्छा था। अच्छा था, गंदा तो नहीं था? हाँ। नहीं अच्छा जलील था। तो नहीं था? उनका पिताजी भी नेक इंसान थे, सब उनका नेक इंसान थे। और नबी ने सब अपने अच्छे थे। आप को अपने दादा के नाम से रिप्रेजेंट करवाया ना? हाँ, नबी ने अपने आप को अपने दादा के नाम से रिप्रेजेंट करवाया ना? हर कोई तो नबी ये अपनी भी कह पीढ़ी सकता के था नाम मैं से अब्दुल्ला का पहचाना बेटा जाता है ना। नबी ने ये भी कह सकता था मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। उसने कहा ना मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं, कहा है ना? नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम नबी ने नहीं कहा कि मैं पढ़ने अब्दुल जाए मुतलिब तो का बेटा हूं। नबी ने नहीं कहा मैं अब्दुल मुतलिब का बेटा हूं। अच्छा, किसका भी बेटा का उससे फर्क क्या पड़ता है? क्योंकि ये वो अपने आप को जमाना जahiliyyat से कर रहे थे। नहीं, We are the son of जिनका Abdul बेटा हो Muttalib. उनके ही I बेटा heard कहेंगे ना। messenger of Allah said, मैंने नबी पाक से सुना, उन्होंने कहा कि I am the son of Abdul Muttalib. I am the son of Abdul Muttalib. We are the son of Abdul Muttalib. I am the son of the Muttalib. I am prophet and undoubtedly I am the son of Abdul Muttalib. So नबी ने अपने आप को जमाना जाहिलियत के ट्राइब और लीनियज से रिप्रेजेंट किया है कि नहीं किया है? इससे भी क्या, उससे फर्क क्या पड़ता है? उससे फर्क ये हाँ किया है। तो जनाब आपने कभी अपने नबी को कहा कि जाओ जो आपने बोला है वो खुद करो? क्या? अच्छा एडम सॉरी फॉर एडम की बात में कोई लॉजिक है नहीं। अरे फ्री थिंकर भाई एक मिनट रुको। एडम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू। एक बड़ा जबरदस्त मैसेज आया है कि सिर्फ सामान काटेगा तो टट्टू का क्या काम, वो भी खा लो। अब एक हदीस एडम, इसमें मुझे भी ऐड कर लेने दें। नहीं पहले इसका आंसर ले ले फिर आप ऐड कीजिएगा, वरना वो बात निकल जाएगी। तो अब मैंने आपको साबित किया कि नबी पाक ने अपने आप को जमाना जाहिलियत की ट्राइबल लीनियत से रिप्रेजेंट किया, कुरैशियों को एक्सॉल्ट किया और अपने आप को अब्दुल मुतलिब का जिक्र। तो नबी पाक ने अपनी ही हदीस पे खुद अमल किया था? उनकी कौन सी हदीस है भाई अमल करने का? जो शख्स अपने आप को जमाना जाहिलियत वाले लोगों की लीनियज से रिप्रेजेंट करवाएगा, उसे वो जाए और अपने बाप के लंड को चक काटे। ये उनकी हदीस है, मेरी तो नहीं है ना। जो खुली अल्लाह की तरफ से मैसेज आया है, जाहिलियत से सबको निकलना है, इंसानियत में आना है, उसके बावजूद भी अगर उसी की पूजा करेंगे। जाहिल थे कि नहीं? जमाना जाहिलियत के थे नहीं? अब्दुल मुतलिब जमाना जाहिलियत के पेगन थे कि नहीं? हाँ, पहले के जो थे वो सब तो कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा, वो तो जहन्नम में ही रहेंगे जिन्होंने ईमान नहीं लाया। तो मोहम्मद ने अपने आप को अब्दुल मुतलिब की लीनियत से क्यों जाहिर करने की कोशिश की है? उन्होंने ये काम किया अपने बाप के साथ। उनका पुश्तो उनका पीढ़ी है, तो जो उनके पहले का उनमें से पहचान करवाना पड़ेगा ना उनको। बाप दादा से पहचाना जाता है ना कोई भी। दूसरे लोगों ने भी तो करना था ना। अगर वहां पे कोई और एक बंदा उसका नाम असलम है, उसने भी तो बताना था ना कि मैं कुरैशी कबीले के हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। कहना चाहिए था ना उसको भी। सब ने अपने अपनी तौबा ऐसे ही कर रहे थे। जो कौन सा तो जो ऐसा कर रहा था मोहम्मद ने उसे, हाँ। जो ऐसा कर रहा था मोहम्मद ने उसे क्यों कहा अपने बाप के लंड को जाके चक काटो? तो मोहम्मद ने खुद नहीं, वो तो जाहिलियत को मान रहा था, इंसानियत में आ नहीं रहा था। तो उसमें जो अबू बकर सिद्दीकी ने भी एक बार वो गाली दिया था ना, अल्लाह की जाके उसमें चूसो। हाँ, वो भी तो बताए गए थे ना, जो देवी को काटने के सपोर्ट में था। जब मोहम्मद पर बात आई तो काटने के अगेंस्ट हो गया। अजी सुनो, ये सब तुम जलेबी की तरह घुमाओ मत, पॉइंट में आओ। तुमको प्रॉब्लम क्या है? हाँ, इस्लाम से क्या प्रॉब्लम है ये बताओ भाई। और या इस्लाम के अलावा दूसरा कोई ऐसा है रिलीजन है जिसमें हम उससे। मैं क्या बोल रहा हूँ साहिल भाई,
फ्री साहिल थिंकर भाई। भाई, तू क्या रे फ्री थिंकर बनेगा? हाँ अदनान भाई बोलो। साहिल भाई दूध पाव है, इसको कुछ इस्लाम का इसने हदीस वदीस पढ़ी नहीं है, इसको ज्यादा कुछ मालूम दूध नहीं है। पाव। ये खाली ना भाई, ये खाली भाई ऐसा मतलब वो समझे कि नहीं, तालिबान जैसा लड़ने को आया है कि भाई तुम लोगों को प्रॉब्लम क्या है, सीधी सीधी बात करो, वैसा सिस्टम है भाई। हाँ, इसको सीधी हदीस बात सुना करो, के वही है मतलब ही ना। नहीं है, इसको हदीस सुना के मतलब ही नहीं है, इसको हदीस का समझ भी इंग्लिश नहीं आ में रहा क्या उनको मालूम। असल में। हदीस को उनको तो मैं समझ इतना में नहीं आ मानता ही रहा। नहीं है, मैं तो सही मुस्लिम, सही वो बुखारी और मुसलमान कुरान को ही आदमी मानता है हूँ। भाई, ये वो मुसलमान आदमी है जिसने खाली कुरान अरेबिक में पढ़ा है, उसकी मीनिंग वीनिंग इसको कुछ नहीं मालूम, और इसको इतना ही मालूम नहीं, जो नहीं। मौलाना जुम्मा की नमाज के अंदर जो बयान देते हैं ना, उसको इतना मालूम है बस, समझे नहीं क्या? नहीं, मेरे अदब कहने अल-मुफ़रद की इमाम मतलब ये बुखारी की है, ही किताब है जनाब, फ्री अगर थिंकर ये इस इमाम बुखारी ही की किताब है। हाँ नहीं नहीं साहिल भाई, मैं ये कह रहा हूँ, अगर समझो इस्लाम चलो अच्छा, तुम्हारे हिसाब से अच्छी रिलीजन नहीं है, तो उसकी उससे बेहतर कोई है क्या दुनिया में? अगर हम रिलीजन के कमी निकाले, इसके अलावा हर सारे के रिलीजन में सारे कितने सारे बेहतर है, क्रिटिसाइज है, कितने सारे कोई- मजाक है, आपको मालूम है? क्योंकि इस्लाम के अलावा मतलब कोई नहीं कहता कि जाओ दूसरों को अब्यूज करो। मोहम्मद ने कहा कि जाओ लोगों को अब्यूज करो, गालियां निकालो। ये कंप्लीट है, एंड क्योंकि ये हसन कंप्लीट बिन रिलीजन है, पार्ट कंप्लीट स्टार्ट से दूसरों को एंड अब्यूज तक करें, है। एक कंप्लीट हाँ, दूसरों को गालियाँ अब्यूज करें, निकालो, गालियां लाल निकालें। शर्मगाह चूस लो, लंड काट लो, ये कंप्लीट रिलीजन है। नहीं नहीं, वो तो देखो उस टाइम जो शर्म का चौसलो तो वो चूसते आज भी है, कामाख्या देवी में जो आज भी वहां जाके चूसते है ना देवी का। तुम चूसते हो? हाँ मैं नहीं, मैं जो तुम नहीं चूसते? बुद्ध को मानने वाले चूसते आज नहीं, भी। तुम अपनी 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 बीवी की चूसते हो? नहीं मैं क्यों चूसूंगा? हराम है इस्लाम में कि हलाल है? ये हराम है। हराम है। तो फिर अगर हराम काम है तो अबू बकर ने क्यों कहा जाओ जाके चूस लो? हराम काम करने की तबलीग क्यों की? वो आके नबी को दम दे रहा था, उल्टा सीधा बोल रहा था कि नहीं तेरा बोल रहा जो था, ये अगर मैं आजू साबित कर बाजू दूं कि नहीं बोल रहा था तो? अबे रुकना एक मिनट, वो जो आजू अगर मैं बाजू में खड़े हैं ना, साबित ये कर लोग दूं सब भाग जाएंगे, बुखारी की कोई रुकने हदीस वाले से, नहीं है। बुखारी की हदीस एक से दिन साबित कर अकेले दूं। पड़ जाओगे तो हम देख लेंगे, दम दे रहा था। तो फिर उल्टा सीधा अबू बकर सीधा सिद्दीकी को गुस्सा आया, अरे बोला खाना जा बना जाके रहे थे क्या भाई? एक मिनट जाके दिनकर भाई, क्या दम बिरयानी बना रहे थे क्या? दम दे रहा था बोल रहे हो? हाँ नहीं, उल्टा सीधा आके बात कर रहा था ना, तो वो उसको बताया गया जाके तेरा देवी है ना उसकी वो चूस ले जा, अबू बकर साहब ने बताया। अच्छा बात सुनो, उसमें अच्छा हाँ बात सुनो, इस्लाम में बीवी की तो नहीं चूस सकते ना? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, देख बीवी भी नहीं आपकी चूस सकते। सकती है? बीवी आपकी चूस सकती है? क्या बोले? बिल्कुल देख भी नहीं। नहीं सकते? एक हाँ मिनट देख भी नहीं सकते। यार क्या? लाइट बंद करके करना होता है ना, ये कहाँ से ले लिया इसने? लाइट बंद करके करना होता है यार, नबी ने कहा सब्र कर लो यार, ऊपर से घबराओ। निकालना पड़ता है, एक घुटने के ऊपर कपड़ा आना भी अच्छा, नहीं हाँ, हाँ, चाहिए। बता, आगे चलते आगे चलते। मैंने पूछा, एक बात ये है अरे पोस्टेड कि नाराज ना कर ऐसे। दूसरी बात ये कि आप तो मुस्लिम है, ठीक है, अच्छा आप उसका इस्तेमाल करते हैं शुद्ध उर्दू में जिसको कहते हैं गिलाफे औजारे मजाए मोहब्बत बंदिशे इजाफा नस्ल, इसका इस्तेमाल करते हौला हैं वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बाप रे बाप, आप इसका इस्तेमाल करते हैं? अच्छा सुनो, इतना मैं बकवास में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सीधा सीधा ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा साहिल अरे भाई फ्री थिंकर एडम भाई को रुको मैं थोड़ा, साजिद भाई कुछ बोल रहे हैं, एक मिनट रुको। चक्कर मार दिया ये यार। दोबारा बोलिएगा, ये दोबारा बोलिएगा जो बोला आपने। मैंने इनसे कहा कि ठीक है इस्लाम में बहुत सारी चीजें मना है जिसको ममनू करार दिया गया है, तो ये गिलाफे औजारे मजाए मोहब्बत बंदिशे इजाफा नस्ल का इस्तेमाल करते हैं या नहीं? ये आप या अगर हिंदी मैं में खुलकर बोलिए। कहूं तो ये अब हिंदी में बोलिए। अगर हिंदी का मतलब जो समझ में, कंडोम का प्रयोग करते हो कि नहीं? साहिल भाई ये नहीं, फर्स्ट टाइम सुना मैंने। नहीं ये तो नहीं कर सकते भाई, ये कैसे करेंगे, हराम है। आप कंडोम भी नहीं इस्तेमाल करते? नहीं ये कैसे करेंगे, वो बच्चे नहीं कितने कर हैं सकते। आपके? आपके एक ही है, बच्चे कितने हैं? एक है 5 साल का। तो अजर करते हो? सामान काम करना बंद कर दिया। सामान नहीं, नहीं, बीवी के साथ करना करते बंद नहीं, कर अजल करते नहीं हो, नहीं बाहर नबी निकालते की हो। सुन्नत है भाई, नबी की सुन्नत है, टॉपिक डिबेट हो जाएगा। नबी की सुन्नत है बाहर निकाल देने का। हाँ, बाहर निकाल हाँ, देते ये हो। पुल आउट करना नहीं वो बहुत अच्छा आता है। वो स्लेव्स के साथ है खाली भाई, आधी इन्फॉर्मेशन नहीं, वो स्लेव्स के साथ है। हाँ, बीवी के अच्छा, साथ तो ऐसा है, कहा जिस भाई। बच्चे ने आना है वो आके रहेगा। तो मुझे बताएं, साहिल भाई आप इनको पुल आउट करना अच्छा। बहुत अच्छे से आता है। आप पुल आउट कर लेते हैं? नहीं एक मिनट उनसे ही पूछते ना, आओ यार। आप 5 साल का बच्चा है, उसके बाद आपको बच्चे क्यों नहीं हुए? तो आपके तो हर साल बच्चा आना चाहिए था। नहीं उसमें जैसे इंजेक्शन दे दिया, वो भी तो जायज नहीं, लेकिन इंजेक्शन हराम? लगवा दिया है। अच्छा, बीवी को अरे हराम काम बाप करवा रे दो, बाप, खुद ये ना तो करो, हैं? हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट है यार। 5 साल का हिपोक्रेट इतनी बड़ी इंजेक्शन गुनाह है, गुनाह है, गुनाह गुनाह है, गुनाह कबीरा है भाई। कबीरा, कबीरा, हाँ, वो नबी भी कबीरा। के गुनाह अगेंस्ट है, कबीरा। लेकिन हाँ नबी के कुफर अगेंस्ट कर दिया। बेजाम मतलब बंगाली है।
नहीं, एक हाँ, मिनट है, सब लोग हमको रुक जाओ। है, ये हम का एक मिनट रुको यार, 100% सब का लोग फॉलो रुको। करते हैं, बहुत सारे फ्री चीज से हम फ्री दूर थिंकर है। भाई, एक मिनट गाइस, हाँ? आपने देखा जो ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनको रसूल के कॉल पे यकीन ही नहीं है कि भाई ये सब चीज हराम है, ये सब चीज नहीं करना है। इनको अच्छे से पता है कि बच्चे अगर लाइन से मैं डालते जाऊंगा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, बच्चों की पढ़ाई जो है वो मुश्किल हो जाएगी, सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। तो इनको ना अल्लाह की बात पर यकीन है, ना रसूलुल्लाह की बात पर यकीन है। जहां अपना फायदा देखा वहां पे बन गए मुनाफिक, और आज आके ये इस्लाम का दिफा भी कर रहे हैं, हालांकि खुद नहीं को नहीं, अल्लाह और ऐसा नहीं, रसूल की बात पे भरोसा नहीं है। वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। मेरे कहने के मतलब मैं पहले भी साहिल भाई को पूछा है, अगर हम रिलीजन कोई भी मतलब मजहब के हिसाब से, दिन के हिसाब से चले, धर्म के हिसाब से चले दुनिया में, तो उसके लिए हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां है। हिंदू में है, तो क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम इस्लाम में भी में भी कमियां है। हैं। हाँ, हर एक मिनट रिलीजन में है। लेकिन एक मिनट अगर एक हम मिनट एक मिनट एक सुनो, मिनट एक मिनट रुको हाँ रुको रुको, क्या आप ये हाँ, मानते हो कि इस्लाम में कमियां हैं? मतलब सब लोगों की नजर में नहीं है, कुछ लोगों की नजर में है। अरे भाई, आपकी नजर में इस्लाम में कमियां हैं क्या नहीं है? साहिल भाई, अभी अगर मैं एक मुसलमान हूँ, मेरे नजर में इस्लाम में कमियां नहीं हो सकती, नॉन मुस्लिम के लिए होगी, लेकिन नॉन मुस्लिम में आपकी मेरे लिए नजर कमियां में, होगी। मेरे हाँ भाई, नॉन मुस्लिम का छोड़ दो, हाँ, क्या आपकी नजर में इस्लाम में कमियां हैं क्या नहीं है? अगर मैं साइंस को मानने लगूं, आपकी प्लेस में आ जाऊं, तो मेरे भाई नजर में इसका जवाब हर हाँ या मजहब ना दे दो में ना भाई। कमियां है। तो साहिल भाई, आपके इसका हिसाब जवाब से, हाँ या ना दो ना। हाँ, नहीं नहीं, इसके मेरे हिसाब से सिंपल कमियां बात हैं ना? है। अगर मैं आपकी जगह आ जाऊं और मैं साइंस को बिलीव करूं और उसी हिसाब से रिलीजन को देखूं, तो हर रिलीजन में कमियां इस्लाम में भी है। हाँ, तो इस्लाम में और कमियां हैं आप मानते हो ना साइंस के हिसाब से? अब इन्होंने भी हाँ, इंडिकेशन लगाया साइंस ना, के तो हिसाब कमी से है। सोचे तो हर मजहब, कोई रिलीजन है ही नहीं, अच्छा, ये एक सब मिनट रुको, बकवास है। एक मिनट रुको रेहान भाई। फ्री थिंकर साहब कह रहे हैं कि इस्लाम में कमियां है साइंस के एतबार से, अगर उसको देखे, क्या फ्री थिंकर भाई मुसलमान रहे या नहीं रहे? वो उनका अपनी मर्जी है। नहीं, उनकी और मर्जी नहीं, इस्लाम के हिसाब हाँ, से क्या वो एक मुसलमान रहे क्योंकि उनको इस्लाम में कमियां नजर आ रही है? मुनाफिक भाई, मुनाफिक। नहीं, एक नहीं, मिनट मुनाफिक रेहान भाई उसको से मुसलमान नहीं, पूछते हैं। मुनाफिक बोलते हैं मुसलमान जो में इस्लाम कमी को है। रह के इस्लाम को धोखा देना अरे है। सुनो सुनो, मैं सोच माशाल्लाह, रहा हूँ। रेहान साहब ने कह दिया मुसलमान बताइए। में कमी है, इस्लाम में कमी नहीं है। नहीं, ये कह रहे हैं इस्लाम में कमी है। मैं कहता हूँ मुसलमान में कमी है, इस्लाम में अरे, कमी नहीं। आपकी बात नहीं पूछ रहा हूँ भाई, हमारे जो हाँ। फ्री थिंकर भाई है ये कह रहे हैं कि साइंस के हिसाब से इस्लाम में कमी है, ये मानते हैं बात। तो अब ये नहीं मुसलमान नहीं, रहे क्या साइंस नहीं के रहे? हिसाब से कोई रिलीजन है ही नहीं दुनिया में, सब अरे बकवास है। ठीक है भाई, सब रिलीजन बेकार है, वो छोड़ दो, लेकिन आपके हिसाब से इस्लाम में भी कमी है ना, आपने खुद अभी कहा है। तो रेहान भाई, क्या ये अब मुसलमान रहे क्या निकल गए इस्लाम के दायरे से? इंसाफ के भाई साथ बताइए ये ना तो आपको। ये तो बिल्कुल नहीं निकला, सुनो, मैं सोच हेलो, सकता हूँ। अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ? ये इनका अपना पर्सनल है, हाँ, अल्लाह तो उस से और पर्सनल के इनका हिसाब से से ये इस्लाम में रहे क्या नहीं रहे? कोई एक मुसलमान नहीं। अगर ये समझता है कि अल्लाह के कानून में, रसूलुल्लाह के कानून में कमी है, तो वो हाँ। मुसलमान बचा के निकल गया दायरे इस्लाम से? जलेबी नहीं बनाओ, ये सीधा सीधा जवाब दो। ये सुन लो, ये हम नहीं जानते हैं, अल्लाह ही जानता है कि उसके क्या? दिल में क्या है, उसके अरे दिल दिमाग में नहीं, क्या वो है। जबान से बोल अगर रहा है, अगर दिल की आपके बात जबान दिमाग से में, बोल रहा है। हाँ ठीक है, अगर ये मैं आपके एग्जांपल दिमाग दिया में हुआ, भी, एग्जांपल दिया हुआ आपको, साइंस की अगर जगह में आपके जाके मैं दिमाग में